मेरे गुरुदेव की महिमा बड़ी अद्भुत निराली है। मेरे गुरुदेव की महिमा बड़ी अद्भुत निराली है भर जाती वो सब झोली जो जन्मों से ही खाली है भर जाती वो सब झोली जो जन्मों से ही खाली हैं। यहाँ तम की नहीं सत्ता, यहाँ हर दिन दिवाली है। यहाँ तम की नहीं सत्ता, यहाँ हर दिन। ओम आप्यायन्तु ममांगानि वाक्प्राणश्चक्षुश्रोत्रमथो बलमिन्द्रियाणि च सर्वाणि सर्वं ब्रह्मोपनिषदं माहं ब्रह्म निराकुर्याम् मा ब्रह्म निराकरोत् अनिराकरणमस्तु अनिराकरणं मे अस्तु तदात्मनि निरतेयः उपनिषत्सु धर्माः ते मयि सन्तो ओम शांति शांति शांति। सा होवाच किं मे अन्नं भविष्यति इति यत् किंचिद् इदमासभ्य आशकुनिभ्यश्च इति होचुः तद्वा एतद् अन्नस्य अन्नमनोहावैनां प्रत्यक्षं नावा एवं विधि किंचन अन्नन्नं भवति इति। सामवेद का उपनिषद, छांदोग्य उपनिषद, इसमें छंद है, गायन प्रधान है। इसमें कोई भी मंत्र अनियंत्रित नहीं है, इसीलिए सामवेद पूरा का पूरा हमारा गीत प्रधान है, गाया जा सकता है उसको। ऋग्वेद में अनियत छंद हैं, यजुर्वेद में नियत छंद हैं, सामवेद में गीत प्रधान है और अथर्ववेद में समस्त कामनाओं की पूर्ति के ऋचाएँ हैं, उपाय हैं। तो सामवेद का छांदोग्य जैसे नामी है। इस छांदोग्य उपनिषद का एक 5वां अध्याय जिसका प्रारंभ किया कि इसमें सबसे ज्येष्ठ हमारे जीवन में प्राण है, वही श्रेष्ठ भी है। जो श्रेष्ठ है वही ज्येष्ठ है। ऐसा नहीं है कि जो पहले पैदा हुआ वो ज्येष्ठ है। पहले पैदा हुआ, आचरण उसका ठीक न होवे तो हम उसको ज्येष्ठ नहीं कहते, बल्कि ज्येष्ठ वो है जो जीवन में श्रेष्ठ है। इसीलिए कहा ज्येष्ठश्च श्रेष्ठश्च। जो श्रेष्ठ है वही ज्येष्ठ है। और जो इस बात को जानता है वो अपने समाज में, अपने इस जगत में वो ज्येष्ठ और श्रेष्ठ हो जाता है। कौन है? हमारे अपने पूरे जीवन में प्राण ही ज्येष्ठ और श्रेष्ठ हैं। ठीक है। फिर कहा दूसरी चीज है, जो वशिष्ठ को जानता है वो वशिष्ठ हो जाता है। कौन है वशिष्ठ हमारे जीवन में? हमारी वाणी ही वशिष्ठ है, वाक ही हमारी वशिष्ठ है। क्योंकि इस वाणी के प्रभाव से ही हम समाज में सम्मान भी पाते हैं और इसी वाणी से हमको धन संपत्ति भी प्राप्त होती है। जो व्यवहार कुशल होंगे, बोलने में अच्छे होंगे, उनको जीवन में सफलता भी मिलती रहती है। तो हमारी वाणी ही वशिष्ठ है, हमारी चक्षु ही प्रतिष्ठा है, नेत्र ही प्रतिष्ठा है और हमारे कान ही संपद हैं। यही था प्रसंग, याद होगा। श्रोत्र ही हमारे संपद हैं। इस प्रकार से जो जानता है उसका जीवन हमेशा उच्चतम गति की ओर चलता है, श्रेष्ठ की तरफ चलता है। अब समय हुआ, किसी समय पर हमारे इसी शरीर में जितनी इंद्रियां थी सब एक दिन झगड़ा करने लगी
और इस उपनिषद के मंत्र को पढ़ के लगता है वेद के कि ये झगड़ा कोई नई बात नहीं है, बहुत प्राचीन काल से चला आता है। पहले भी झगड़ा होता था और अभी भी होता है। अब भाई भाइयों में होता है, देवरानी जेठानी में होता है, गुरु चेलों में होता है, तो कोई नई बात नहीं है। जब इंद्रियां आपस में झगड़ा करने लगीं और सब ने कहा मैं बड़ा मैं बड़ा मैं बड़ा, तो सब ने कहा चलो प्रजापति से तय करा ले में कौन बड़ा। सब प्रजापति के पास पहुँचे। प्रजापति ने कहा ऐसा करो, तुम सब मेरे ही बनाए हो, तुम इसमें से निकल जाओ, और जिसके जाने से ये शरीर पापिष्ठ तरम, बिल्कुल पाप जैसा लगने लगे, छूने में भी घृणा होने लगे, समझना जिसके जाने से वही श्रेष्ठ है। और तब बहुत अकड़ करके सबसे पहले वाणी गई। वाणी गई, साल भर आई नहीं। बताइए, साल भर आदमी के पास नहीं आई वाणी लौट करके। और जब आई तो उसने कहा कैसा रहा यही पूछा। हाँ, कैसा रहा, कथम असकतेरे। हाँ, सब ने कहा इसमें कौन है, जैसे गूंगा आदमी रहता है वैसे हम रह लिए। प्राण चल रहे थे, कान से सुनाई पड़ रहा था, आँख से दिखाई पड़ रहा था, कौन सी खास बात है, हम रह लिए। वाणी ने कहा मेरे जाने से फिर कोई फर्क नहीं, मैं वापस आ जाती हूँ। ऐसे ऐसे फिर नेत्र गया, फिर भी जीवन चलता रहा, वापस आ गई। कान गया, फिर भी जीवन चलता रहा, वो भी वापस आ गया। और जब सब अपना अपना कर चुके इंद्रियां, तो आखिर में प्राण ने कहा ठीक है अब मैं जाता हूँ। तो जैसे घोड़े को खूंटे से बांधा होवे, और यही दृष्टांत दिया है, अश्व को खूंटे से बांधा होवे, उसके दो पांव बांधे हैं उसके गले, लेकिन अश्व जब ताकत लगा के भागने के लिए तैयार होवे तो खूंटा ऊंटा सब उखड़ करके चल पड़ता है, ना चाहते हुए भी। उसी प्रकार से जब प्राण जाने लगता है तो सारी इंद्रियों का खूंटा उखड़ने लगा। मैं जब गया गया गया, तो सब इंद्रियां मिलकर के स्तुति करती हैं, आप ही हम सब में श्रेष्ठ हो, मत जाओ मत जाओ, आप रुक जाओ। मैं समझ गया। वाणी ने कहा अरे मैं वशिष्ठ वशिष्ठ नहीं हूँ, मैं नहीं हूँ। फिर आप ही वशिष्ठ हो, क्योंकि आपके रहने पर ही प्राण राम, आपके रहने पर ही मैं बोल पाती हूँ, इसलिए वशिष्ठ भी आप ही हो। कान ने कहा प्रतिष्ठा हूँ, संपद भी आप ही हो। नेत्र ने कहा प्रतिष्ठा भी आप ही हो। सब ने अपनी अपनी स्तुति किया प्राण की। अब प्राण ने कहा ठीक है मैं रुक तो जाऊँ। अब भाई अब तुम लोगों ने स्तुति किया है, अब मैं रुक तो जाऊं, तो बताओ मैं खाऊंगा क्या यहाँ पर। हाँ, हमारे खाने का क्या होगा, क्योंकि अभी तक तो तुम कहते थे मैं बड़ा मैं बड़ा, अब समझ में आ गया मैं सबसे श्रेष्ठ हूँ, तो मेरे खाने पीने का इंतजाम करो। तो उसने कहा सा होवाच किम में अन्नम, किम में अन्नम। प्राण ने कहा बताओ मेरा अन्न क्या होगा, किसको खाऊं। किम में अन्नम भविष्यत इति, यहाँ तक हो गया। इति माने प्राण ने कहा। तो सारी इंद्रियां मिल के कहती हैं, क्या कहती हैं, सब इंद्रियां। अब यहाँ पर 3 इंद्रियों का नाम आया है, श्रोत्र का, चक्षु का और वाणी का। 3 इंद्रियों का नाम आया है। ये तीनों इंद्रियां हमारी 5 कर्मेंद्रियों का और 5 ज्ञानेंद्रियों का उपलक्षण हो गया। वाक कह दिया माने पूरा कर्मेंद्रिय का उपलक्षण हो गया, और श्रोत्र और चक्षु कह दिया तो पूरी ज्ञान इंद्रियों को उपलक्षण। तो ये जितनी इंद्रियां थी 10, 5 ज्ञान की 5 कर्म की, ये सब मिल के कहती हैं यत किंचत इदम स्वभ्य। इस जगत में जितने भी कुत्तों का अन्न होवेगा, शकुनिभ्यश्च पक्षियों का भी अन्न होवेगा, वो सब का सब आप ही का अन्न होवेगा। हाँ, कुत्तों का और पक्षियों का 2 ही नाम लिखा हुआ है। जो कुत्तों का अन्न होगा, जो पक्षियों का अन्न होवेगा, शकुनिभ्यश्च, वो सब का सब आप ही होगा। अरे नहीं, अब और आगे आगे देखा और नीचे का अन्न मनो हवई नाम। अरे सारा जगत अन्नमय ही है, बिना अन्न के ये सारा संसार नहीं चल सकता। हम लोगों के पिताजी अन्न खाए, हम लोगों की माँ अन्न खाई, हमने अन्न खाया, सब का सब अन्न ही है। और ये सारा का सारा अन्न किसका है, बोले प्राण का। हाँ,
सबका सब अन्न याद होगा। तैत्तिरीय उपनिषद में 2 शब्द आया था, हाँ, अति इति अन्नम, जो खावे सबको उसका नाम है अन्न। ये प्राण चलता रहता है तभी भूख प्यास लगती है। हाँ, हमेशा इस बात को ध्यान रखना, शरीर को भूख प्यास नहीं लगती। ना समझ लोग कहते हैं शरीर को भूख प्यास लगती है, पापी पेट का सवाल है, ना समझों की बात है। शरीर को भूख नहीं लगती, शरीर को प्यास नहीं लगती। अगर शरीर को भूख प्यास लगती तो मरे हुए शरीर को भी लगनी चाहिए, क्योंकि मरने के बाद भी शरीर तो वैसे रहता है। उसमें आप एक घूंट पानी भी डालो तो फिर गले के अंदर नहीं। कब तक? जब तक प्राण चल रहे हैं इस शरीर के भीतर, और प्राण चल रहे हैं, हम कोमा में भी होंगे तो भी ग्लूकोज दिया जाएगा, फिर नली से खाना दिया जाएगा। प्राण चल रहे हैं तो भूख प्यास लगती रहती, जितने समय तक प्राण चल रहे। तो प्राण का धर्म है, श्वास चल रही है इसलिए भूख प्यास लगती है। तो ये प्राण ही सब कुछ खा रहा है ना। हाँ, जा सारा का सारा जगत। अच्छा, पक्षी के भी प्राण चल रहे होंगे, कुत्ते का भी प्राण चल रहा होगा, गधा बैल कुत्ता जितना हाथी सबका प्राण चल रहा है। तभी तो जितना कुछ भी जगत है ये सब को खाने वाला कौन? प्राण। हाँ, इसलिए कह रहे हैं अन्न मनो हवै नाम प्रत्यक्षम। इसलिए हम इस सारे जगत का एक नाम कहते हैं अन्न। अन्न नहीं, अन्न अब संज्ञा हो गई। अन्न, अभी तक हम लोग पढ़ते थे क्या? अन्न। अन्न अभी पहले कहा था, प्राण ने कहा था किम में अन्नम भवति, हमारा अन्न क्या होगा? तो कहते हैं ये सारा का सारा अन्न ही है जिसको प्राण खाता है। इसका एक प्रचलित नाम अब रख लो, अन्न। आधा न गायब। हाँ, अन्न, इसका नाम अन्न। किसका नाम? किसका नाम? अन्न। अन्न को जो खावे, हाँ भाई, सारे अन्न को जो खावे उसका नाम हो गया अन्न। अन्न को खाने वाले का नाम अन्न। अरे भैया सरल सा है, कठिन आधा ना भी खा गया। तो अन्न को खाने वाले का नाम हो गया अन्न। कौन? वही प्राण। अब उस प्राण का एक नई संज्ञा हमने दे दिया, नया नाम दे दिया, इसका नाम है अन्न। हाँ? एवं विधि किंचन अन्नम भवति, ये फलश्रुति है इस मंत्र का। जो इस प्रकार से जानता है, जो इस तरीके से जानता है कि ये सारा जगत प्राण का अन्न है, सारी सृष्टि को प्राण ही खा रहा है। हाँ, श्वास चल रही, किसी का भी, हमारा भी, दूसरे का भी, देवता का भी, पशु पक्षी का भी। तो ये जो प्राण चल रहा है वही सब कुछ खा रहा है, इसलिए इस प्राण का एक नाम दे दिया हमने अन्न। और जो इसको जानता है उसको जगत में कभी अन्न की कमी नहीं होगी। जो अन्न को जानेगा, जो अन्न को जानेगा वो बेचारा इकट्ठा करेगा, दोपहर का इकट्ठा करेगा, शाम के लिए फिर मांगो, सबके लिए खाएगा, फिर सवेरे के लिए मांगो। जो अन्न को जानेगा उसको रोज रोज इकट्ठा करना पड़ेगा, और जो अन्न को जानेगा उसको कभी भोजन की कमी ही नहीं होगी, पत्ता पाएगा खा लेगा, कभी कमी नहीं होगी। अरे भाई ये सब अब अपने वेद हैं, समझना। और इसीलिए संतों का जीवन में ये सब प्रत्यक्ष दिखाई पड़ता है महाराज। एक संत कहते थे संतों के पीछे 4 चीज़ें चलती है, मन चाहा भोजन, मन चाहा वस्त्र, मन चाहा स्थान, और चौथी चीज़ नहीं बताऊंगा नहीं तो खराब हो जाओगे। मन चाहा भोजन, मन चाहा वस्त्र, मन चाहा स्थान, संतों के पीछे पीछे चलता रहता है। तो क्यों? क्योंकि उन्होंने जाना अपने उस आत्मराम को, अपने उस अन्न को। तो जो इसको अब देखो यहाँ पर एक बात समझ लेना, ये वेद है, मैं पहले भी कह रहा हूँ, वेद में ना नुकुर नहीं चलता। आपको नहीं समझ में आता, बुद्धि को ठीक करो, आपकी अकल मारी गई है। वेद का एक एक शब्द, एक एक अक्षर बिल्कुल परम सत्य है। इसमें पूरी तरह से, इसको हम कहते हैं प्रमाण बुद्धि, श्रद्धा बुद्धि, पूरी तरह से हमारे वेद में कभी कोई एक शब्द भी झूठा नहीं लिखा है। बस उसको समझने वाले ही नहीं हैं, वैसा पालन करने वाले ही नहीं। इस प्रकार से अब फिर उसने कहा, अब प्राण ने फिर कहा
उन सारी इंद्रियों से, ठीक है। इंद्रियों ने कह दिया कि सब आप ही का अन्न है, हाँ, जो खाते हैं सब आप ही का है। तो अब फिर से कहा, साहोवाच किम मे वासो भविष्यति इति आप इति होचुः तस्माद्वा एतद् आशिष्यन्तः पुरः तच्चा उपरिष्टाच्चाद्भिः परिदधाति लम्भुको हवासो भवति अनग्नो हा भवति। अब इसमें 3 पार्ट हैं इस मंत्र में। सा होवाच किम मे वासो भविष्यति इति, फिर वहाँ से है आप इति होचुः, दूसरा पार्ट, और तीसरे पार्ट में पूरी 2 लाइन है। उस प्राण ने कहा मेरा वस्त्र क्या होगा। अब 2 चीज़, पहले अन्न हो गया, इसलिए कह रहा हूँ संतों के पीछे, ज्ञानियों के पीछे मनचाहा अन्न और मनचाहा वस्त्र, हाँ, मनचाहा अन्न और मनचाहा वस्त्र, ये चलता है। आप ध्यान करो, आप अपनी आत्मा में निष्ठ हो जाओ, आपके पीछे पीछे चलता रहेगा, और आप उसको पाने के लिए दौड़ोगे, महाराज कभी मिलेगा कभी नहीं मिलेगा, दोनों बातें हैं। कभी अन्न मिल भी जाएगा तो शायद उस अन्न से सुख ना मिले, हाँ, क्योंकि अन्न मिलना अलग चीज़ है और अन्न से सुख मिलना बिल्कुल है अलग चीज़ है। कभी कभी भोजन मिलता है लेकिन भोजन से सुख नहीं मिलता, लेकिन संत के जीवन में जो तत्व को जानता है उसकी स्थिति। तो उसने कहा, प्राण ने कहा मेरा वस्त्र क्या होगा। सारी इंद्रियां हाथ जोड़ के कहती हैं आप इति होचुः, जल ही आपका वस्त्र होगा, हाँ, जल ही आपका वस्त्र होगा। याद रखना, अन्न पैदा हुआ मिट्टी से, पृथ्वी से, और पृथ्वी का कारण है जल, हाँ, वेदांत के लोग, हाँ, पृथ्वी के कारण जल हुआ। सारा जगत जलमय है, सारी सृष्टि जलमय है, हाँ। यहाँ पर भगवान भास्कर कहते हैं दर्शन मात्रम इह विधीयते, ऐसी भावना रखो, ऐसी दृष्टि रखो, ऐसा विचार रखो कि सारा का सारा सृष्टि सबका सब जल मात्र ही है। अभी आगे भी आने वाला है। हमारे इस शरीर में सबसे ज़्यादा जल ही है, जल का हिस्सा ही इसमें ज़्यादा है, हाँ? अच्छा, जल क्या है? हाइड्रोजन और ऑक्सीजन। ऑक्सीजन माने हवा, ऑक्सीजन माने H2O, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन। तो ऑक्सीजन तो हवा है, यही तो ना। और हाइड्रोजन क्या हुआ? बोले अग्नि, हाँ, हाइड्रोजन एक गैस है, एक गैस है। तो ये सारा का सारा जगत जल प्रधान ही है, जल ही है। अब इस बात को कहते हैं, इसीलिए सारी सृष्टि जल प्रधान है, जलत्व प्रधान है। सब चीज़ नष्ट होते होते एक दिन जल में जाएगी। पृथ्वी को देखो, पृथ्वी का जो घड़ा रख दिया, घड़े की दीवार धीरे धीरे छर गई, छरते छरते एक दिन चूरा हो गया। चूरा होने के बाद में एक दिन जो सब राख हो जाएगी और अंत में वो जलत्व में विलीन हो जाएगा। शरीर रख दो धीरे धीरे, हाँ, धीरे धीरे शरीर रख दो। किसी का पशु का शरीर मर गया, पशु का शरीर छोड़ दो वहीं पर, देखो धीरे धीरे वो पहले फूलेगा, फिर बदबू फैलेगी, उसके बाद में उसमें लाखों कीड़े पैदा हो जाएंगे, और अंत में वो 2-4 दिन और रखे रहो तो पानी जैसा वो वहाँ से बहने लगेगा, पानी जैसे बहने लगेगा। और इतना ही नहीं, अगर हड्डी भी पड़ी रहे तो हजारों साल में हड्डी भी वो गल जाएगी, हजारों साल में समय लगेगा। अब कोई चीज़ 10 दिन में गल जाती है, कोई चीज़ 10,000 साल में गलेगी, लेकिन सब एक दिन चला जाएगा उसी चीज़ में, जल में। ये सारा जगत जल प्रधान है, जल ही तुम्हारा वस्त्र है, हाँ। अब हम लोग जल से आच्छादित हैं कि नहीं, हाँ भाई। हमारी पृथ्वी में जब देखो, हमारी पृथ्वी से जब गर्मी हुई तो हमारी पृथ्वी के गर्मी उठी ऊपर भाप बन करके। हमारी कभी आप जब गर्मी में एक बाल्टी पानी डाल दो तो देखो भाप बन करके उड़ने लगता है। तो ऐसे सर्दी में भी, गर्मी में भी सर्दी में हमारी पृथ्वी के अंदर का तेज भाप बन करके, जल बन करके ऊपर उठा, भाप बन करके उठा। लेकिन ऊपर का वातावरण इतना ठंडा था, इतना ठंडा है कि उसने उसको दबा दिया, समझना। अब ऊपर का वातावरण ठंडा ना होता तो ऊपर चला जाता,
हाँ, ऊपर का वातावरण इतना ठंडा है कि उसने दबा दिया। जब ऊपर से उसने दबाया, नीचे से भाप फूटी, इसी का नाम है कोहरा। हाँ, अबे भूगोल साइंस हो गया ना, इसी का नाम कोहरा, इसी का नाम बादल। हाँ, और ज़्यादा मान लो थोड़ा ऊपर तक गर्मी है और ऊपर ठंडी होगी तो ऊपर जाके वो बादल बन गया। यहीं ठंडी है, ज़्यादा नहीं उठ पाया तो हमको कोहरा दिखाई पड़ने लगा। महाराज जो लोग हवाई जहाज़ से चले हैं, देखो हवाई जहाज़ जब 30,000 फुट की ऊंचाई पे जाएगा तो लगेगा बादल सब नीचे नीचे तैर रहा है, हम रोई के ऊपर जा रहे हैं। तो हुआ क्या, सारी सृष्टि जलत्व प्रधान है। अब हमारे चारों तरफ कोहरा छाया है तो जल से आप छा गए कि नहीं? है? कपड़ा भी छुओ तो लगता है जैसे भिगोया है। हाँ, रजाई भी, हाँ बद्रीनाथ में जाओ तो रजाई भी पूरा का पूरा लगता है पानी डाला हुआ है। क्या हुआ? बोले जल से आच्छादित हो। जब सारा जगत जलमय है तो ये प्राण आपका जल से आच्छादित है। बिना जल के आपका जीवन नहीं चल सकता। अब ट्रक का लाइन पढ़ो, जल ही जीवन है। हाँ, अब वो तो केवल वो बूंद बूंद पानी नहीं, जल ही जीवन है। सारी सृष्टि जलत्व प्रधान है। अब इसलिए जो ज्ञानी लोग हैं करते क्या हैं? अब ज्ञानी लोग क्या करते? तस्मात् वा एतद् आशिष्यन्तः। इसलिए ज्ञानी लोग जब भोजन करने बैठते हैं तो भोजन के पहले, पुरस्ताद, बाद में, भोजन के पहले और भोजन के बाद में भी हाथ में जल लेकर के अपने भोजन को जल से आच्छादित कर देते हैं। तो इसलिए हाथ में जल लेकर के पहले आचमन करो, माने जल से आच्छादित करो। बाद में भोजन करने के बाद तरीका है कि हाथ में जरा सा जल लेके आचमन करते थे पुराने लोग। अरे कुछ नहीं तो आप जरा सा पानी पी लो। अब इतना पानी ठूस ठूस के मत पी लेना आखिर में कि 4 गिलास पी डाला, वो फिर नुकसान करेगा। आखिर में 1 घूंट पानी पीना चाहिए। तो जल से पहले आचमन करते हैं, बाद में जरा सा जल पीते हैं, पर दधाति लंब को। और ऐसा करने वाला, देखो अब देखो करते क्या हैं, हम भोजन को जल से आचमन करते हैं और बाद में जल से आच्छादित करके 1 घूंट पी लेते हैं। इसका परिणाम क्या होता है कि लंबको हवासो भवति अनग्नोहा भवति, उसको जीवन में कभी वस्त्र की कमी नहीं होगी, क्योंकि वस्त्र हमारे शरीर को ढकता है, आच्छादित करता है। हमने जो शरीर को अंदर दिया उसको मैंने जल से आच्छादित करके दिया, तो वो पराशक्ति, वो प्राण शक्ति, परमात्मा हमारे शरीर को जो ढकने की चीज़ है उसकी कभी कमी ही नहीं होती। हाँ, क्या सिद्धांत समझो। तब महात्माओं के आश्रम में बंटते रहते हैं महाराज, कभी कंबल हैं, कभी वस्त्र हैं। हाँ हाँ, और कमी ही नहीं होती। आता रहता है, यही सृष्टि देती रहती है, यही समाज देता रहता है और चलता रहता है समाज में कल्याण। तो महाराज उसको कभी वस्त्र की कमी नहीं होती। तरीका देखो करा हमने यहाँ पर, ये पूरा का पूरा वो सुई चुभाने वाला इलाज है। एक होता है सुई चुभाने वाला, होता है सिर में दर्द, सुई चुभाता है पाँव में। हाँ, क्या उसको? अच्छा, आप लोग सब जानते हो, ठीक है। अगला मंत्र पढ़ते हैं। तद है तत सत्य कामो जाबालो गोश्रुतयो वैयाघ्र पद्मायोक्त्वा उवाच यद्यपेत शुष्काय स्थाणवे ब्रूयात् जायेरन् एव अस्मिन् शाखा प्ररोहि उपलासानि इति। यह मंत्र महापुरुषों के बीच में बहुत प्रसिद्ध है, संतों के बीच में ये मंत्र बहुत प्रसिद्ध है। इस ब्रह्म विद्या का उपदेश, अब इस प्राण शक्ति को जानने वाले कौन थे? सत्यकाम जाबाल। याद आया वही कथा चल रही 4थे अध्याय से, वो जो 400 गाय लेके गए थे और 1000 गाय लेके, जब जो लोग शुरू से नहीं सुने वो नहीं समझ में आएगा। हाँ, वो सत्यकाम जाबाल वाला प्रसंग है। तो सत्यकाम जाबाल इस प्राण दर्शन को जानते थे और उन्होंने वैयाघ्रपाद को के पुत्र जिनका नाम था गोश्रुति, उनको ऐसा बताया, उनको ऐसा कहा था। किसी समय पर सत्यकाम जाबाल ने गोश्रुति नाम के वैयाघ्रपाद के गोत्र में पैदा हुए, उनको कहा था सुनो मैं तुमको उपदेश करता हूँ,
ये वो ब्रह्म विद्या है, ये वो आत्मज्ञान है जिसका उपदेश अगर ठूठ को किया जावे, स्थाणु, स्थाणु माने ठूठ, जिस सूख गया है, जिसके पत्ते उत्ते सब झड़ गए हैं, ठूठ को भी ये ब्रह्म विद्या सुनाया जावे तो वो भी हरा भरा हो जाएगा। ये वो ब्रह्म विद्या है जिसको मैं तुमको बता रहा हूँ। इस ब्रह्म विद्या को इसीलिए सब किसी को नहीं सुनाना चाहिए। ये ब्रह्म विद्या की महिमा है कि अगर जड़ को भी बताया जावे तो चेतन हो जाता है। हाँ, ठूठ माने जड़, जड़ को भी उपदेश दिया जावे, अविवेकी को भी उपदेश दिया जावे, पूरी तरह से नासमझ को भी उपदेश दिया जावे तो उसकी भी बुद्धि जग जावेगी, वो भी चैतन्य स्वरूप हो जाता है। ये वो ब्रह्म विद्या का उपदेश है। ये ब्रह्म विद्या इतनी आसानी से उपलब्ध नहीं है समाज में, समाज में नहीं उपलब्ध है। हाँ, कथा उपलब्ध है, कीर्तन उपलब्ध है, पूजा उपलब्ध है, यज्ञ उपलब्ध है, ब्रह्म विद्या आसानी से प्राप्त नहीं होती। और अभी निश्चित समझना, ये सब तैयारी है, अभी भूमिका है। अभी मैंने पहले कहा था ये उपासना का प्रसंग है, अभी ब्रह्म विद्या शुरू नहीं हुई है। अभी तो हम आपको बता रहे हैं कि हमारे पास एक ऐसी चीज़ है जो दिखाऊंगा तो फिर आप चौंक जाओगे। हाँ, ठूठ में भी पत्ते निकल आएंगे। हाँ, जड़ को भी चेतन बनाने वाला है, एक ऐसी विद्या है। अब आपको दिखाओ महाराज भाई, अभी और सुनो फिर दिखाऊंगा बाद में। अभी जान नहीं पाएगा। हाँ, अभी थोड़े दिखा दूंगा। हाँ, जैसे मदारी कहता है मेरे पास अभी ये, हाँ मदारी, हाँ, हाँ, जादूगर कहता है मेरे पास एक चीज़ है, एक ऐसी जड़ी है, वो दिखाऊंगा, अभी नहीं, पैर के नीचे से मिट्टी मत हाँ, अभी ये सब तरीका। तो ये ब्रह्म विद्या भी शुरू नहीं, ब्रह्म विद्या तो 6ठे अध्याय में शुरू होगी। ब्रह्म विद्या तो मूल रूप से 6ठे अध्याय में, 4था अध्याय और 5वां अध्याय तो उपासना का है। लेकिन ब्रह्म विद्या एक ऐसा ब्रह्म ज्ञान है जो जिसकी महिमा अपरंपार है, कुछ कहा नहीं जा सकता। इसी ज्ञान से महापुरुष लोग महाराज महान हुए हैं। अच्छा, इस ब्रह्म विद्या को धारण करने के लिए कितनी सामर्थ्य चाहिए, पात्रता क्या चाहिए? तो कहा ब्रह्म विद्या को धारण करने वाला योग्य चाहिए, पात्र अच्छा होना चाहिए, नहीं तो ब्रह्म विद्या टिकती नहीं। कौन सा कर्म करने वाला हो? तो मंथ नामक कर्म करने वाला होवेगा तो ब्रह्म विद्या टिकेगी। एक कर्म है जिसका नाम है मंथ, मंथ नामक जीवन में कर्म करेगा तो ब्रह्म विद्या टिकेगी। हाँ, अब मंथ माने क्या? अगला प्रसंग वही कहते हैं। देखो, अब सब एक अलग अलग नाम याद रखना, यहाँ पे सबके अलग अलग नाम हैं। हाँ, ब्रह्म के 4 पाद थे, प्रकाशवान, अनंतवान, ज्योतिष्मान, आयतनवान। वाह को। फिर ब्रह्म का स्वरूप क्या? कम ब्रह्म, खम ब्रह्म, यदेव कम तदेव खम, यदेव खम। हाँ, याद आया ना। फिर उसके बाद कहा कि हमारा ज्येष्ठम चा श्रेष्ठश्च, वहाँ से फिर वाणी का नाम दिया वशिष्ठ, आँख का नाम दिया प्रतिष्ठा, कान का नाम दिया संपद। हाँ, अब बाहर जाके सब सुनाना मत शुरू कर देना। मन का नाम बताया आयतन। हाँ, ऐसे से सबके नाम संज्ञा दिया। और अब यहाँ पर जो अन्न है, अन्न को खाने वाला प्राण है। अब देखो, एक स्पष्ट हो गया कि समस्त अन्न को खाने वाला शरीर नहीं बल्कि प्राण, तो प्राण का नाम हो गया अन्न। अन्न, अन्न माने जो खाया जाता है, अन्न, अन्न माने जो खाता है। कौन? वो प्राण, प्राण ही सब कुछ खाता है, तो अन्न। अब वो अन्न का जो वस्त्र है वो जल हुआ, जल से ही सारा जगत आच्छादित है। महाराज, जरा सा जल की कमी हो जाए शरीर में ना तो हालत खराब हो जावे, बिल्कुल का बिल्कुल नमक बढ़ जाएगा, और उसके साथ फिर तमाम तरह की समस्याएं पैदा हो जाएंगी। इसीलिए लोग कहते हैं कि ज़्यादा से ज़्यादा पानी पियो। कम से, एक ज़माने में खूब चला था सवेरे 4 लीटर पानी पियो, अब वो बंद हो गया। एक समय में शुरू हुआ था, खूब पर्चा वर्चा बटा था, लोग खूब पीना शुरू कर दिए थे पानी। फिर एक समय पे लौकी का जूस पियो खूब सवेरे सवेरे, लौकी गायब शहर से। हाँ, ऐसा जो है ये चलता है और गायब हो जाता है। कम से कम एक दिन में 4 लीटर पानी माना जाता है।
एक दिन में 4 लीटर। हाँ, सर्दी में, आप मत कहना गर्मी में पीता हूँ, सर्दी में 4 लीटर, लेकिन आप लोगों में से कोई नहीं पीता होगा, लगभग 2-3 लीटर। हाँ, 2-3 पी लेते हैं, नहीं 2-3 जाड़े में पी लेते हो। 2 बोतल समझ लो, आजकल बोतलें समझे में आवेंगे सबको। हाँ, 2 बोतल पानी आदमी आजकल भी पी लेता है, ऐसा नहीं। 1 गिलास भोजन के समय पी लेगा दोपहर में, 1 गिलास शाम को भोजन के समय पी लेगा, उसके साथ दूध लिया तो लिक्विड गया, चाय गया तो वो भी पानी के साथ गया, वो सब उसमें काउंट होता है। 4 लीटर कम से कम होना चाहिए। अब आगे कहते हैं, अगर किसी को उस महत्तत्व को पाना हो, कौन सा? उस ब्रह्म विद्या को, महत्तत्व को, उस परम पद को, जिसकी महिमा अपार है, तो करना क्या चाहिए? मंथ नामक कर्म। अथ यदि, देखो यही है, अथ यदि महत जिगिमिषद मिषेद अमावस्यायां दीक्षित्वा पौर्णमास्या गुमरात्रौ सर्व औषधस्य मंथम दधि मधु न उरूपमथ्य ज्येष्ठाय श्रेष्ठाय स्वाहा इति अग्नौ आज्यस्य हुत्वा मंथे संपातम अवनयेत। बड़ा एक कर्मकांड का विषय है। और आप सब लोग इतना वेदांती हो गए हो कि कर्मकांड आपको अच्छा नहीं लगता, है ना? कर्मकांड उतना अच्छा नहीं लगता, लेकिन कर्मकांड का विषय है। अगर अथ यदि महत जिगमिषेत, अगर आप महत्तत्व को पाना चाहते हो, उस परम पद को पाना चाहते हो, तो करिए क्या? अमावस्यायाम दीक्षित्वा। सबसे पहली ज़रूरत है कि अमावस्या या पूर्णमासी के दिन दीक्षा ले लो। अमावस्यायाम दीक्षित्वा पौर्णमास्याम, पूर्णमासी या अमावस्या को दीक्षा लो, हाथ में कलाव बंधाओ, क्योंकि बिना दीक्षा के कोई भी साधन पूरी तरह से सफल नहीं होती। भाष्य में बड़ा बढ़िया शब्द है, जिनके पास है देख लेना। महत्वे ही सती श्री उपनमते, श्रीमतो ही अर्थ प्राप्तम धनम तथा कर्म अनुष्ठानम ततश्च देवयानम पितृयानम व पंथानम प्रतिपत्ति। अतः इति एतत् प्रयोजनम उरीकृत्य महत्व प्रेप्सो इदम कर्म न विषय उपभोग कामस्य। क्या करें? महत्व तो जब श्रेष्ठ पद को पाओगे तभी आपके पास लक्ष्मी आवेगी। अगर आप श्रेष्ठ पद को नहीं पाते तो लक्ष्मी के लिए आप धक्के खाओगे, लक्ष्मी नहीं आती। रिक्शा चलाने वाला लक्ष्मी के लिए मरा जा रहा है, राजगीर ईंट ढोने वाला लक्ष्मी को पाने के लिए दिन भर धक्के खा रहा है, और महाराज उसके पास इतना ही आता है जितने में परिवार चल जावे, बा मुश्किल। और बड़े बड़े लोग जो दिल्ली में बैठे हैं, अफसर राम गरीब जैसे हाँ, अबे इतने सीधे साधे सारे अफसर नहीं होते इनके जैसे महाराज, ये तो रिटायर भी हो गए भगवान की कृपा से शुद्ध रूप से। ये लोग ऐसे हैं जो दफ्तर में पानी भी न पीवे जल्दी से, करुणा भी जैसे मेरे का, पानी भी न पीवे, समोसा तक न खाओ। लेकिन ये जो बड़े पद पर आसीन हैं वो लक्ष्मी को महाराज वो उनके पास चली आती हैं। देखो भाष में ही लिखूँ ना, हाँ, महत्वे ही सती श्री उपनमते, उपनमते माने झुकी हुई चली आती है, नमस्कार करते हुई, मुझको स्वीकार करो, मुझको स्वीकार करो। महाराज बड़े लोगों को गिनती का पता नहीं कितना रुपया मेरे पास है ना? हम लोग मरे जाते, उनके पास चली आती है। काहे के लिए? बोले महत्व पद पर बैठ गए, बड़े पद पर बैठ गए, और उसी हिसाब से लोग देते भी हैं। ये मत समझना कोई छोटी कुर्सी पर है तो उसको 100 रुपया, बड़ी कुर्सी पर है तो उससे 10,000 20,000, और बड़ी पर है तो महाराज करोड़ों में बात होती है। महत्वे ही श्री, अरे क्या कैसा बढ़िया शब्द है। हाँ, भाष्य में है, मंत्र में नहीं है, भाष्य में देखोगे। महत्वे ही श्री उपनमते, हाँ, जब महत्व पद को पालोगे तो अपने आप लक्ष्मी दौड़ी आती है। अच्छा, फिर लक्ष्मी आ गई तो क्या हो गए आप? श्रीमत हो गए। अगला शब्द देखना, श्रीमता ही अर्थ प्राप्तम, श्रीमत हो गए तो धन मिला, धनम ततः कर्म अनुष्ठानम, अब उससे आप बढ़िया बढ़िया कर्म कर सकते हो।
कर्म अनुष्ठानम, तभी मंथ नामक कर्म करोगे। जब धन होगा तब करोगे। भुक्खड़ आदमी क्या मंथ नामक कर्म करेगा? तथा कर्म अनुष्ठानम, तभी आप कर्म का अनुष्ठान करोगे जब धन होगा। अरे आयोजन में भी पैसा खर्चा होता है, क्या समझ रहे हो आप लोग? इसलिए जो है, अच्छा अब भागवत कराना हो घर में, यहाँ से जाने के बाद ब्रह्मभोज कराना हो तो पैसा तो चाहिए ना, बिना पैसा के कैसे कराओगे? क्योंकि अगर वृंदावन के भागवत कथा वाले को बुलाओगे तो इतना मोटा चाहिए, फिर उनके साथ 6 लोग होंगे संगीत वाले, तो वृंदावन के कथाकार लोग कहेंगे हमको कुछ नहीं चाहिए पैसा, मैं पैसा नहीं चाहता हूँ, हम तो भगवान की कथा सुनाते हैं। तो ये हमारे इनके जो साथ में है इनको दे देना इनका हिसाब कर देना, ये तो भाई साहब बस इस तरीके से। हाँ, घबराइए मत, हमारे चेला लोग भी ऐसे हैं। हाँ है ना, ऐसे कहा जाता है, मुझको पैसा नहीं चाहिए, बस ये हमारे 4 पंडित जी हैं, 6 हमारे संगीत वाले हैं, 10 लोगों को 11-11 हज़ार दे देना, बाकी हम अपना निपट लेंगे तो उस हिसाब से, तो अगर पैसा नहीं होगा तो भागवत कैसे कराओगे? हाँ? फिर ब्रह्मभोज कराना हो, मान लो आपको 11 ब्राह्मण को खिलाना हो तो पैसा तो चाहिए। तो जो महत्व पद पर होगा उसके पास लक्ष्मी अपने आप आएंगी, और लक्ष्मी आएंगी तब आप कर्म का अनुष्ठान भी कर पाओ, श्रेष्ठ कर्म का अनुष्ठान भी कर। और श्रेष्ठ कर्म का अनुष्ठान करोगे तो क्या मिलेगा? देवयानम पितृयानम चा। देखो बिल्कुल, अगर श्रेष्ठ कर्म करते हो लेकिन अपनी कामना की पूर्ति के लिए श्रेष्ठ कर्म करोगे तो पितृयान, और भगवत भाव के साथ में प्रभु को समर्पित करके आप श्रेष्ठ कर्म करोगे तो आपको देवयान प्रतिपत्ति ही, ये आपको गति मिल जाएगी। इसलिए महत्व पद की आवश्यकता है, क्योंकि महत्व पद होगा तो श्री आवेंगी, श्रीमत हो जाओगे तो बड़े बड़े कर्म का अनुष्ठान कर पाओगे, तभी आप श्रेष्ठ गति को प्राप्त करो। तो उस महत्व पद को पाने के लिए क्या करो? बोले मंथ नामक कर्म करो। कौन सा मंथ नामक? मंथ नामक कर्म है कि अमावस्या या पूर्णमासी को पहले दीक्षा लो, हाथ में कलाव बांधो, और दीक्षा ले करके अमावस्या की रात्रि में, घबराना मत चलो अमावस्या नहीं, पूर्णमासी की रात्रि में, हाँ चलेगा ना, पूर्णमासी को पूर्णमासी की रात्रि में आप सब लोग उस ढेर सारी औषधियों को लेकर के, कौन सी औषधियाँ? जौ होवे, उसमें चावल होवे, काला तिल होवे, उसमें अगर तगर नगर मोथा केसर चंदन, सारी औषधियों को लेकर के, थोड़ा घी भी लेकर के और बैठो। हाँ अभी केवल नाम बता रहे हैं, पूरा विधि नहीं बता रहे हैं, मंत्र नहीं पढ़ता रहे हैं, कौन सा मंत्र कब पढ़ना है। और जब बैठो तो सामने अग्निकुंड जलाओ, और अग्निकुंड जला करके वहाँ पर थोड़ा नियम भी पालन करना, ऐसे नहीं हवन करने का। नियम क्या है देखो, भूम शयन आदि नियमम कृत्वा तपो रूपम सत्य वचनम ब्रह्मचर्यम इत्यादि धर्मवान भूत्वा इत्यर्थः। अब फिर पलंग पर मत सोना, हाँ भूम शयन जमीन पर सोना है, एक समय अल्पाहार करना है, नियमम कृत्वा संध्या बंदन करना है, गायत्री का जाप करना है, तब ये मंत्र आपके सब काम करेंगे, ये अनुष्ठान पूरा हो गई है। फिर उसके साथ में व्रत का भी पालन करना है, वाणी से सत्य बोलो, इंद्रियों को संयम में रखो, तब आपका हो गई। और तब अग्निकुंड के सामने बैठ कर के और आहुति देना, क्या? ज्येष्ठाय स्वाहा श्रेष्ठाय स्वाहा, है ना, याद आ रहा है, लिखा हुआ है ना, ये मंत्र में लिखा है वेद में। अब जब आहुति देना घी से तो वहीं पास में एक कटोरी रखना, याद रखना, कटोरी रखना, उस कटोरी में थोड़ा जल रखना, और जो आहुति देना, आहुति देने के बाद में वापस ला करके उसमें जरा सा एक बूंद टपका देना। उस कटोरी का नाम है मंथ। क्या नाम है उसका आप लोगों के पास?
आप लोग भाषा में आप समझ में आई बात। उसको उसमें ला करके, तो उसमें होगा क्या कि जितनी औषधियाँ थी देवता की शक्ति के साथ उसमें सम्मिलित होता जा रहा है उस कटोरी में। आपकी औषधियाँ भी और साथ ही साथ देवताओं का संकल्प भी, वो सब का सब उसमें इकट्ठा होता जा रहा है। तो अब मंत्र देते जाना, मंत्र पढ़ते जाना, आहुति डालते जाना और उसमें ला करके शुरुआ को छुआते जाना। कौन कौन सा मंत्र? वासिष्ठाय स्वाहा इति अग्नौ आज्यस्य हुत्वा मंथे संपातम अवनयेत प्रतिष्ठायै स्वाहा इति अग्नौ आज्यस्य हुत्वा मंथे संपातम अवनयेत संपदे स्वाहा इति अग्नौ आज्यस्य हुत्वा मंथे संपातम अवनयेत आयतनाय स्वाहा इति अग्नौ आज्यस्य हुत्वा मंथे संपातम अवनयेत अथ प्रतिसृप्य जलो मंथमाधाय जपत्य अमो नामस्यम हीते सर्वमिदगुं साहि ज्येष्ठ श्रेष्ठो राजाधिपति सामा ज्येष्ठ श्रेष्ठ गुम राज्यम अधिपत्यम गमयत्व अहमेवेदं सर्वम आसानि इति। देखो वही सारे मंत्र हैं। अब आहुति किसको करो? बोले वासिष्ठाय स्वाहा। याद आया वशिष्ठ कौन था? हाँ याद रखना, हमारी वाणी अच्छी हो है, ऐसे से उसमें डालो, फिर ला करके उसमें छुआओ। फिर प्रतिष्ठायै स्वाहा, याद रखना, प्रतिष्ठा नेत्र है ना, प्रतिष्ठायै स्वाहा, फिर उसमें डालो। फिर संपदे स्वाहा, मंत्र को देखोगे समझ में आ जाओगे, कठिन नहीं है। इस प्रकार से आयतनय स्वाहा, मन को ठीक करो, हे भगवान मन ठीक होवे। और इस प्रकार से जब आपका आहुति पूरी हो गई, कब करना? अमावस्या और पूर्णमासी की रात्रि को नियम पूर्वक, ऐसे नहीं है, सब नहीं होता, ठीक ठाक। हाँ जब करोगे तब वो जो अब मंत्र हुआ उस मंत्र को लो, उस कटोरी को, जो क्या प्रणीता, हाँ कर्मकांड की भाषा में प्रणीता, इस उपनिषद में उसका नाम दिया मंत्र। अब उसको लो और उसको लेकर के थोड़ा सा हाथ में लगा लो। कौन सा नाम मंत्र पढ़ो? अमो नामासी मंत्र में है, जपति अमो नामासी अमो अमाहीते सर्वम इदम, आप ही सब कुछ हो। अब ये लोग पढ़ते हैं ना, तेजोसि तेजोमयि देहि बलमसि बलमयि देहि, ऐसा पढ़ते हैं। यहाँ पर है, हाँ यहाँ है अमो नामासी, ऐसा कहते हुए उसको लगाओ। अब भैया जब पंडित जी करावें तो जो कहें वही कर लेना, हाँ झगड़ा मत करना। लेकिन अपना इसमें लिखा इस प्रकार से कहते हुए और अपने पूरे शरीर में उसको लगाओ, और बच जावे जो उसको फेंको मत। हाँ भाई लगाया शरीर में, और जो बच गया वो बोले उसको पी जाओ। हाँ ज्येष्ठाय श्रेष्ठाय राज्य में, तुम ज्येष्ठ हो, श्रेष्ठ हो, सबके मूल तुम ही हो, और ऐसा कहते हुए उसको पूरा का पूरा पी जाना चाहिए। हाँ ये है। अथ खल्व एतचर्या पच्छ आचाम इति तत्सवितुर्वृणामहे इति आचम इति भयम देवस्य भोजनम इति आचमति श्रेष्ठ सर्वधातम इति आचमति तुरम भगस्य धीमहि इति सर्वं पिबति निर्णीज कागुम स चमसम वा पश्चाद अग्ने संविशति चर्माणि वा स्थंडिले वा वाचम यमो अप्रसः सा यदि स्त्रियं पश्येद समृद्धम कर्म इति विद्यात्। अब नीचे का जो मंत्र है देखते हैं। अथ खलु इति अर्चा पच्छ आचमति, उसी में से आचमन करो, लगाओ। तत्सवितो, ये मंत्र हैं सब, इस मंत्र को पढ़ते हुए, हाँ तत्सवितो वृणीमहे इति आचमति, ये मंत्र पढ़ करके। वयम देवस्य भोजनम, ये देवताओं का भोजन है, इसको हम स्वीकार करते हैं। श्रेष्ठम सर्वधातम इति, ये सारे जगत से श्रेष्ठ है, इसको मैं धारण करता हूँ। तुरम भगस्य धीमहि इति, ऐसा कहते हुए सब पी जावे। हाँ यही पंडित जी लोग नहीं बताते होंगे, है ना। पीने को थोड़ा कहते हैं उसको, जो बचा हुआ है उसको कहते हैं लगा लो और सेंक लो, सेंक लो, पीने का नहीं कहते। यहाँ पर लिखा है तुरम भगस्य धीमहि इति सर्वम पिबति,
अब कहा जावे पियो तो एक बार कहेगा इसमें पता नहीं क्या क्या अगर कैसे पीऊँ, आंख बंद करके पी जाओ, बड़ा फायदा करता है। हाँ। अच्छा, नहीं पिया जाएगा लोगों से। आजकल तो उनको बिस्लरी का पानी चाहिए, गिलास का पानी भी नहीं पिएंगे। गिलास में जरा सा अंगूठा डाल दो फिर देख लो। स्वामी जी, इस मंत्र में दही मधु मिलाने को भी सब है, सब है, सब मिला लो। हाँ, सब मिला। अरे इतना ही नहीं, वो जो कटोरा था और एक चम्मच था, उसका क्या करूं? निर्णिच्य कंसम, कंस माने कटोरा, हाँ, चमसम, चमसम माने चम्मच, याद आ गया सब लोगों को। अब वो जो कटोरा था और वो चम्मच था, उसको पूरा धो के पी जाओ। निर्णय माने उसमें कोई चीज रह ना जावे, पूरा का पूरा धो करके। अभी मत कहना कटोरा पी जाओ। कटोरा चम्मच को धो करके सब पी जाओ। और इस प्रकार से वहीं पर अग्नि देवता के कुंड के सामने ही, अब ये सब विधियां हैं पूरा का पूरा। हमको अमुक फल चाहिए था, उस फल के लिए मैंने किसी से पूछा, उन्होंने विधि बताया, मैंने इस तरीके की विधि किया, और वहीं पर आप सो जाओ अग्नि देवता के सामने। क्योंकि दिन भर से हमने साधना किया है, बड़ा तप किया है, अनुष्ठान किया है, बड़ी हिम्मत किया है, तो थक गए हैं तो वहीं सो जाओ। तो जब अगर सो गए वहीं पर, और रात में सोते समय आपको किसी स्त्री का दर्शन हो जाए सपने में, तो समझना कि तुम्हारा कर्म सफल हो गया। और स्त्री की हो गुरुदेव तो स्त्री को अकेले कर्मकांड वर्जित है। स्त्री अकेले कर्मकांड में वर्जित है, अकेले इस कर्मकांड में। ज्ञान में उपात्र है, ब्रह्म विद्या प्राप्त करे, चिंतन खूब करे, ध्यान करे, भक्ति करे, लेकिन कर्म का विषय था। हाँ, कर्म कांड में स्त्री को अकेले वर्जित। पुरुष कर सकता है अकेले, चलो कोई नहीं तो नकली सीता रख लिया, सोने की सीता, यही तो है। मान लो अब यहाँ पूजा कर रहे हैं, हाँ, पूजा में हम रामगरी को अकेले बिठा सकते हैं, लेकिन किसी स्त्री को अकेले बिठाने में 10 बार सोचना पड़ेगा। वो हमारा कर्मकांड में, क्योंकि वो कर्मकांड का विषय है, ये हमारा ज्ञान का विषय हो गया, दोनों अलग अलग हो गए। तो वहाँ स्त्री को अकेले, तो स्त्री का नहीं वर्णन है यहाँ पर। हाँ, तदेश श्लोको यदा कर्मसु काम्येषु स्त्रियं स्वप्नेषु पश्यति समृद्धं तत्र जानीयात् तस्मिन् स्वप्न निदर्शने, तस्मिन् स्वप्न निदर्शने। तदेश श्लोकः, इसी बात को दूसरे वेद में भी लिखा हुआ है, प्रसिद्ध है। इसी बात को कहा गया है कि जब इस कर्म में, यदा कर्मसु काम्येषु, जब इस कर्म को करते हुए आपको स्वप्न में किसी स्त्री का दर्शन होवे, तो शुभ शकुन है, मतलब आपका कर्म पूरा सफल हुआ। अब आपको श्री महत पद मिलेगा। महत पद मिलेगा तो लक्ष्मी भी आवेगी, तो लक्ष्मी आवेगी तो कर्म का अनुष्ठान भी आप बढ़िया तरीके से करते रहना। सबका मूल क्या है? कर्म का अनुष्ठान बढ़िया करना है, जाना वहाँ पर है, तो कर्म के अनुष्ठान के लिए ऐसा करना चाहिए। इति, यहाँ पर एक खंड पूरा हुआ। 24 खंड हैं इस 5वें अध्याय में। हाँ, तीसरा खंड। अब अगला, अगर अभी कामना की बात हो गई ना, सब आपकी कामना की पूर्ति हो जाएगी। लक्षण बता दिया, सपने में दर्शन हो जावे तो ऐसा कर्म करो, अमावस्या पूर्णमासी की रात्र को, सब बता दिया। लेकिन ये कर्म करते करते, कामनाओं की पूर्ति करते करते आपको एक दिन पगला जाओगे, थकी जाओगे, तब होश आवेगा ना। अगला खंड का थोड़ा भाष्य देखना। ब्रह्मादि स्तंभ पर्यंताः संसार गतयो वक्तव्या वैराग्य हेतु मुमुक्षुणाम इति अतः आख्यायिका आरभ्यते। ब्रह्मा से लेकर के, अभी तो आप श्रीमत पद पाना चाहते थे, ब्रह्मा से लेकर के चींटी तक जितनी भी योनियां होती हैं, 84 लाख योनियां, वो सब संसार गति वाली हैं। संसरत हमको ऊपर नीचे डांवाडोल करती हैं, कभी शोक में, कभी मोह में, कभी सुख में, कभी दुख में। इनसे वैराग्य कैसे होवे?
मुमुक्षु जो है, इनसे सबसे वैराग्य प्राप्त करके अपने आत्मज्ञान की तरफ मुड़े, भगवत भक्ति की तरफ मुड़े। उपाय क्या है, इस बात को समझाने के लिए आगे की एक आख्यायिका सुनो। हाँ, तो आख्यायिका क्या है? श्वेत केतु हवारुणेय पांचालानां समिति में आय तगुम प्रवहाणो जयवलिरुवाच कुमार नु त्वा आशिषत्पित्तेति अनुहि भगव इति। आरुणि का पुत्र है श्वेत केतु। आरुणि का ही नाम कहीं उद्दालक भी है, अगले अध्याय में उद्दालक आवेगा। कहीं पर इनका नाम गौतम के नाम से भी आता है। गौतम, कठोपनिषद में गौतम भी ऐसे आए, गौतम, आरुणि, उद्दालक। तो श्वेत केतु आरुणि के पुत्र हैं। आरुणि के बेटे का नाम श्वेत केतु। श्वेत केतु एक दिन पंचाल देश के नगर में गया। पंचाला नाम समिति, वहाँ एक बहुत बड़ी सभा बैठी थी। समिति, समिति माने सभा। उस सभा में वहाँ का राजा भी था। वहाँ के सभा में राजा था। वो राजा था जयवल प्रावाहणो, जीवल का पुत्र जिसका नाम था प्रवाहण। बहुत ध्यान से समझना, राजा का नाम है। जीवल का बेटा प्रवाहण ये राजा था। और वो राजा सिंहासन पे बैठा था। वहाँ विद्वानों की सभा लगी हुई थी। और उसी सभा में श्वेत केतु पहुँचा। और श्वेत केतु पहुँच करके विद्वानों को प्रणाम नहीं किया। राजा को तो प्रणाम क्या करना, क्योंकि मैं ब्राह्मण हूँ और राजा तो क्षत्रिय है। राजा क्षत्रिय है, मैं ब्राह्मण हूँ। तो हाथ उठा के आशीर्वाद दिया राजा को। और जितने और विद्वानों की सभा बैठी थी, किसी को प्रणाम नहीं किया। और वहीं सभा में बैठ गया जाके किनारे आसन पर। विद्या ददाति विनय। देखो कहीं ना कहीं अनुचित हो गया। जब ये अनुचित हो गया और चूंकि सभा में राजा बैठा हुआ है, अब उसका काम है अध्यक्ष, उसका काम है सबको। तो जितने विद्वान हैं सबके बीच में थोड़ी खुसुर पुसुर होने लगी। हाँ, देखो कैसा आया है। तो राजा ने, प्रवाहण ने श्वेत केतु से पूछा। क्या पूछा? कुमार, देखो बड़े प्यार से पूछा, कुमार त्वा आशीषत पित्तेति, क्या तुम्हारे पिता ने तुमको शिक्षा दे दिया है? तुम्हारे पिता ने, उद्दालक ऋषि ने, आरुण ने तुमको सारा ज्ञान बता दिया है? हाँ। उसने कहा हाँ हाँ ही भगवत, हाँ भगवान, मुझको सारा ज्ञान मेरे पिता ने दिया है। मुझको सब विद्या प्राप्त हो गई है, मैं ज्ञानी हूँ, सब विद्या प्राप्त हो गई। तब प्रावाण ने पूछा। अब पूछता है, वेत्थ यदि अतो अधि प्रजा प्रयन्ति इति ना भगवो इति वेत्थ यथा पुनरावर्तन्ते इति ना भगव इति वेत्थ पथोर देवयानस्य पितृयाणस्य च व्यावर्तन इति ना भगवो इति वेत्थ यथा असौ लोको न संपूरयत इति ना भगवो इति वेत्थ यदा पंचामि आहुतापा पुरुष वचसो भवन्ति इति नैव भगवो इति अथानु किम अनुशिष्टो अवोचथ यो हि मानिना विद्यात् कथम सो अनुशिष्टो ब्रूवीत इति। यहाँ तक ब्रूवीत इति आ गया। तो उस राजा ने पूछा, वेत्था, हे कुमार श्वेत केतु, क्या तुम ये जानते हो कि ये जितनी प्रजा दिखाई पड़ रही दुनिया में, ये सब मरने के बाद कहाँ जाती है? जानते हो? पहला प्रश्न है, ध्यान रखना, गिन लेना। पहला प्रश्न, ये प्रजा जितनी दिखाई पड़ रही जीव मरने के बाद कहाँ जाते हैं, जानते हो? उसने कहा ना भगवो, नहीं जानता हूँ। फिर उसने, राजा ने दूसरा प्रश्न किया, वेत्थ यथा पुनरावर्तन्ते, ये प्रजा कैसे आती है? हाँ, किस प्रकार से इस लोक में फिर से आती है, तुम जानते हो? ना भगवान, बिल्कुल नहीं जानता हूँ। तब फिर कहा, तीसरा प्रश्न पूछा, ये जो दो मार्ग हैं, वेत्थ पथोर देवयानस्य पितृयाणस्य, देवयान और पितृयान दो मार्ग है। अभी पहले आया था देवयान और पितृयान। हाँ, अगर कर्म हम करेंगे कामना से तो पितृयान, श्रेष्ठ कर्म करेंगे कामना से तो पितृयान, और निष्काम भाव से करेंगे तो देवयान।
तो ये देवयान और पितृयान दोनों रास्ता अलग कहाँ कहाँ से होता है? आप लोग कहे ना, शुक्ल मार्ग और कृष्ण मार्ग, धूम्र मार्ग और अर्ची मार्ग, यही ना? हाँ, उत्तरायण और दक्षिणायन एक ही चीज है। तो ये दोनों मार्ग अलग अलग कहाँ से होता है? उस जगह को जानते हो? पथुर देवयान से व्यावर्तना, व्यावर्तना अलग अलग कहाँ से होते हैं? मतलब चौराहा कहाँ से है? बोले ना भगो, नहीं जानता हूँ। फिर चौथा प्रश्न, बेथ यथा असौ लोको ना संपूरित। अरे करोड़ों करोड़ों लोग रोज मर रहे हैं, अरबों अरबों लोग रोज मर रहे हैं, तो वो जगह भर क्यों नहीं जाती? तुम जानते हो जहां जाते हैं सब। हाँ, भाई सारे लोग मरते जा रहे हैं, चले जाते रहे, तो वहां भर क्यों नहीं जाता? जानते हो तुम? बोले नहीं भगवान। फिर पांचवा प्रश्न पूछा, ए पांचवी आहुति में बेथ यथा पंचमी आहुति आपा, आपा, ये पांचवी आहुति में जो जल है, आपा माने जल, पांचवी आहुति में जल ही पुरुष कैसे बन जाता है, जानते हो? बोले ना भगवान, ये तो नहीं जानता हूँ, बिल्कुल नहीं जानता हूँ। राजा ने कहा, अथ अनु किम अनुशिष्टा अवोचथ। जब तुम कुछ नहीं जानते हो तो कैसे कहते हो मैंने सब ज्ञान प्राप्त कर लिया है? यौ ही इमानी ना विद्यात कथम सो अनुशिष्टो ब्रुवीत। जब ये पांचों प्रश्न नहीं जानते हो तो कैसे कहते हो मैंने सब जान लिया है? कुछ नहीं जानते हो। महाराज आप कल्पना करिए, जिस सभा में सीना तान के आया था, हाँ, कि राजा तो क्षत्रिय है, क्या प्रणाम करना, ये सारे जितने विद्वान पढ़े थे इनसे ज़्यादा मैं जानता हूँ, उसी सभा में राजा ने 5 प्रश्न पूछा और एक का भी उत्तर नहीं दे पाया। बेचारे का चेहरा लटक गया। वहाँ से भाग करके आया पिताजी के पास, और हम लोग फिर दूसरी क्लास में पढ़ते हैं इसके बाद। याद रखना 5 प्रश्न हैं, 5 प्रश्न हैं, याद है? हाँ, ए जीव मर के कहाँ जाते हैं, कैसे वापस आते हैं, देवयान पितृयान अलग कहाँ से होता है रास्ता, फिर इतने लोग जाते हैं तो जगह भर क्यों नहीं जाता, और 5वां प्रश्न, जल, 5वीं आहुति में जल ही पुरुष कैसे बन जाता है। इसी अध्याय में हम पहुंचना चाहते थे, इसलिए कल से और 2 क्लास में हम पूरा ले लिए आगे का। बहुत गंभीर विषय है, बड़ी। और आपकी को एक गंभीरता की बात बता दें, जब ब्रह्मसूत्र पर जगतगुरु भगवान भाष्यकार ने भाष्य किया और 7 दिनों तक व्यास भगवान से शास्त्रार्थ हुआ था, तब व्यास भगवान ने अंत में कहा था तुम्हारी आयु 16 वर्ष थी, 16 वर्ष मैं अपनी तरफ से देता हूँ। और वो शास्त्रार्थ का मूल विषय यही था। ये 5 आहुति ही शास्त्रार्थ का मूल विषय था। इसी के आधार पर ब्रह्मसूत्र पे सूत्र हैं कई, पूरा का पूरा एक अधिकरण है ब्रह्मसूत्र पर, इसी के आधार पर। तो गंभीरतम विषय है, साधारण नहीं है। हाँ, लेकिन आसानी से समझ लोगे। अच्छा, 5 प्रश्न समझने में कोई कठिनाई है? प्रश्न समझने में, प्रश्न तो समझ में आया ना? जब प्रश्न समझ में आ जाएगा तो उत्तर भी समझ में आ जाएगा। घबराओ मत, सब समझ में। लेकिन है विषय गंभीर। मेरे गुरुवर शिव त्रिपुरारी, जिनकी महिमा भारी नजर में छा गए हैं, के दिल में समा गए हैं। हो मेरे गुरुवर शिव त्रिपुरारी, जिनकी महिमा भारी नजर में छा गए हैं, के दिल में समा गए हैं। ओ मेरे प्यारे